गोपाल भांड के मजेदार हिस्से। आज भी बंगाल के गांवों में गोपाल की चुटीली कहानियां सुनी जाती हैं। प्राचीन काल में बंगाल में एक राज्य था कृष्णनगर। कृष्णनगर पर ऐसे तो अनेक शासकों ने राज किया, किंतु जो प्रसिद्धि कृष्णचंद्र राय ने पाई, उसकी अन्य किसी से तुलना नहीं की जा सकती। उनके दरबार में गोपाल नाम का एक युवक भी विदूषक के रूप में रहता था। वह भांड कहलाता था। गोपाल की तीव्र मेधाशक्ति, वाक्पटुता और परिस्थितिजन्य विवेक से कार्य करने की विशिष्ट क्षमता ने जल्द ही उसे राजा के दरबार का महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया था। विचित्र सवालों को हल करने में गोपाल की चतुराई काम आती थी। इस कारण अपने जीवन काल में ही वह किंवदंती बन गया। आज भी बंगाल के गांवों में गोपाल भांड की चुटीली कहानियां कहीं सुनी जाती हैं। इन कहानियों में व्यंग्य है, हास्य है, रोचकता है, चतुराई है, न्याय है और है सबको गुदगुदा देने वाली शक्ति। कटहल पाने की तरकीब। और तब सबने समझ लिया कि गोपाल ने महाराज कृष्णचंद्र से अपने लिए कटहल की जुगत भिड़ा ली है। गोपाल भांड अपने वाक्चातुर्य और समाज के अनुसार भूत को ढाल लेने की अपनी विशिष्ट क्षमता के कारण महाराज कृष्णचंद्र का चहेता बन गया था। महाराज भी उसकी वाक्पटुता और बुद्धिकौशल से बहुत प्रभावित थे। उनका मन उसके साथ लगता था। अब वे दरबार के बाद भी गोपाल को किसी न किसी बहाने रोक लेते। उसके साथ इधर-उधर की बातें करते, घूमते टहलते। एक दिन की बात है। महाराज ने गोपाल भांड से कहा, गोपाल, आज दरबार के बाद थोड़ी देर रुकना। सीधे सरपट घर की राह मत पकड़ लेना। गोपाल ने शिष्टतावश कहा, जो आज्ञा महाराज। शुरू से अंत तक उस दिन दरबार गहमा-गहमी वाला बना रहा। समापन पर जब कर्मचारीगण अपना अपना खाता भी समेटने लगे, तब महाराज अपने आसन से उठे और गोपाल को अपने साथ लेकर बागीचे की तरफ चले गए। देर तक महाराज बागीचे में टहलते रहे और गोपाल से बातें करते रहे। बागीचे में टहलते टहलते वे दोनों उस भाग में आ गए जहां फलदार वृक्ष लगे थे। गोपाल को पके कटहल की सुगंध मिलने लगी। उसे कटहल बहुत पसंद था। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते रहे, कटहल की गंध और तेज होती महसूस हुई। चलते चलते वे दोनों उस स्थान पर पहुंच गए जहां कटहल के पेड़ों का लंबा सिलसिला था। पेड़ों के तनों से लटके पके कटहलों को देखकर गोपाल के मुंह से पानी आने लगा। इच्छा हुई कि वह महाराज से कटहल मांग ले, मगर संकोचवश वह ऐसा नहीं कर पाया। सूरज डूबने के बाद जब अंधेरा घना होने को आया, तब महाराज ने गोपाल को घर जाने की इजाजत दी। बागीचे से घर की राह पकड़ने के बाद भी गोपाल की नाक में कटहल की सुगंध बसी रही। उसका मन ललचा रहा था। रास्ते में वह सोचने लगा कि ऐसी कोई तरकीब निकाली जाए कि बिना मांगे ही महाराज उसे कटहल दे दें। इसी उधेड़बुन में राह कैसे कट गई, उसे इसका भान नहीं रहा। घर पहुंचकर गोपाल ने हाथ पैर धोए और भोजन करके बिस्तर पर लेट गया। कटहल की सुवास उसे याद आती रही। अंततः कुछ निश्चय कर वह सो गया। दूसरे दिन जब वह दरबार जाने के लिए तैयार हुआ, तब आईने के सामने खड़ा होकर देर तक अपनी मूंछों पर तेल मलता रहा। उसने खूब सारा तेल अपनी मूंछों और होंठों पर लगा लिया। जब गोपाल दरबार में उपस्थित हुआ, तब उसकी मूंछों से टपकते तेल को देखकर दरबारी हंसने लगे। दरबारियों के हंसने का कारण जानने के लिए महाराज ने जब गोपाल की ओर देखा तब उन्हें भी हंसी आ गई। उन्होंने गोपाल को छेड़ते हुए पूछा, क्यों गोपाल, अभी तुम क्या किसी तेली के पास से आ रहे हो? महाराज के इस सवाल पर सभी दरबारी हंस पड़े। हंसी का यह सिलसिला देर तक दरबार में चलता रहा। गोपाल के मेधाबल, वाक्पटुता और बुद्धिचातुर्य की महाराज द्वारा इसी दरबार में प्राय सराहना की जाती रही थी, जिससे सभी दरबारी गोपाल से जलते थे। आज जब महाराज ने उसकी तेल चुपड़ी मूंछों के कारण उसका उपहास किया तो दरबारियों को अपनी भड़ास निकालने का अवसर मिल गया।
हंसी के बहाने वे दरबार में गोपाल का उपहास ही तो कर रहे थे। गोपाल इस स्थिति की कल्पना करके ही आया था, इसलिए दरबारियों की हंसी से उद्वेलित नहीं हुआ और न महाराज के सवाल से ही उसे कोई परेशानी हुई। उसने मुस्कुराते हुए महाराज से कहा, महाराज, मैं किसी तेली के पास क्यों जाऊंगा? तो फिर तुम्हारी मूंछों से तेल क्यों टपक रहा है? महाराज ने पूछा। महाराज, यह तो सतर्कता के लिए लगा लिया है, गोपाल ने उत्तर दिया। कैसी सतर्कता? महाराज ने पूछा। महाराज, गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, कटहल का लासा बहुत गाढ़ा होता है, चमड़ी पर लग जाएगा ताए छूटना मुश्किल। मूंछों में लग जाए तो मूंछ मुंडाए बिना कोई उपाय नहीं है उस लासा से छुटकारा पाने का। और महाराज, मैं अपनी मूंछों से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए मैं मनुछों में पर्याप्त मात्रा में तेल लगाकर आया हूँ। महाराज उसके उत्तर से चकरा गए। अरे, यह राज दरबार है, यहाँ तुम्हें कटहल के लासे से बचाव की जरूरत क्या है? महाराज ने पूछा। गोपाल थोड़ी देर तक महाराज को देखता हुआ मुस्कुराता रहा, फिर बोला, महाराज, कल बागीचे में मैंने कटहल के पेड़ों पर पककर तैयार हुए सैकड़ों कटहल लटके देखे। मुझे लगा कि यदि महाराज आज्ञा देंगे तो निश्चित रूप से मुझे कटहल खाना पड़ेगा, इसीलिए महाराज को फिर हंसी आ गई। लेकिन इस बार कोई दरबारी हंस नहीं पाया। सबने समझ लिया कि गोपाल ने अपने लिए कटहल की जुगत भिड़ा ली है। महाराज ने हंसते हुए माली को बुलवाया तथा आज्ञा दी कि अभी 5-7 तैयार कटहल तोड़कर गोपाल के घर भिजवा दिए जाएं। गोपाल मन ही मन मुस्कुराता हुआ अपनी मूंछों के तेल को पोंछने में लग गया। रास्ते का पत्थर। जब गोपाल भांड ने महाराज कृष्णचंद्र को सिखलाया प्रजावत्सलता का पाठ, और वह भी सरोवर किनारे पड़े पत्थर की मदद से। एक दिन महाराज कृष्णचंद्र ने सुबह सुबह गोपाल भांड को अपने महल में बुलाकर कहा, गोपाल, आज मुझे सरोवर में स्नान करने ही इच्छा हो रही है। मैं सामान्य औपचारिकताओं से मुक्त होकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह जलक्रीड़ा करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं तैरकर सरोवर के मध्य तक जाऊं और वहां से रक्तकमल के कुछ पुष्प स्वयं तोड़ लाऊं। ऐसा करो, तुम स्वयं जाओ और देखकर आओ कि इस समय सरोवर के आसपास कितने आदमी हैं। गोपाल सुबह सुबह बुलाए जाने से खींचा हुआ था। उसने महाराज की बातें सुनी और बिना कुछ बोले सरोवर की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह सरोवर के पास पहुंच गया। उस समय स्नान करने के लिए अनेक आदमी सरोवर की ओर जा रहे थे। गोपाल उन लोगों को देर तक देखता रहा, फिर वहां से लौटकर महाराज के समक्ष उपस्थित हुआ। महाराज कृष्णचंद्र ने गोपाल को देखते ही पूछा, कहो गोपाल, सब कुछ देख आए? सरोवर में स्नान के लिए मैं निकल सकता हूँ या नहीं? गोपाल ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, आपने मुझे यह देखकर आने को कहा था कि सरोवर के पास कितने आदमी हैं। मैं देख आया हूँ, वहाँ सिर्फ एक आदमी है। गोपाल के उत्तर से महाराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तब ठीक है गोपाल, तुम भी चलो, थोड़ी जलक्रीड़ा कर आएं। गोपाल के साथ महाराज सरोवर की ओर चल पड़े। सरोवर के पास पहुंचकर महाराज यह देखकर हतप्रभ रह गए कि सरोवर में सैकड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। क्षुब्ध स्वर में महाराज ने गोपाल से कहा, यह क्या गोपाल, तुमने तो कहा था कि सरोवर के पास एक ही आदमी है, मगर यहाँ तो भीड़ लगी हुई है। ऐसे में जलक्रीड़ा की मेरी इच्छा तो पूरी हो ही नहीं सकती। गोपाल भांड ने संयत स्वर में महाराज से कहा, महाराज, मैंने आपसे जो भी कहा था वह 100% सही था। मैं अब भी यही कह रहा हूँ कि सरोवर के पास केवल एक आदमी है। बाकी जो भीड़ आप देख रहे हैं वह संवेदनहीन और विवेकशून्य पुतलों की भीड़ है। इन्हें आदमी मानकर किसी तरह का संकोच करने की आवश्यकता नहीं। सरोवर में कल्लोल करती जिस भीड़ को देखकर आप अपनी जलक्रीड़ा की इच्छा को तिलांजलि देना चाहते हैं, उस भीड़ में ऐसा कोई भी नहीं है
जिसे दूध के सिवा कुछ और भी दिखता हो। आपने संकोच जल में उतरे और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तैरे। रक्तकमल तोड़े। इनमें से कोई भी न तो आपको पहचानेगा और न ही देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर महाराज की भ्रिकुटियां तन गई। उन्होंने आवेशयुक्त स्वर में पूछा, ऐसा क्यों कहते हो गोपाल? क्या ये लोग अंधे हैं? नहीं महाराज, विवेक शून्य और संवेदनहीन। बिना संवेदना और विवेक के आंखों का कोई अर्थ नहीं होता महाराज। आप वस्त्र उतारकर मुझे दें और निश्चिंत होकर जल में उतरें। महाराज कृष्णचंद्र ने कुपित स्वर में कहा, यदि मुझे किसी ने भी पहचान लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। गोपाल, याद रखना। गोपाल मुस्कराया और बोला, महाराज, आप अपने वस्त्र उतारकर यहीं मुझे दे दें। मैं घोड़े के साथ आपकी इसी बरगद के वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा करूंगा। आप जलक्रीड़ा करके लौटें। यदि आपको मार्ग में किसी ने भी टोका तो आप जो चाहें मुझे सजा दे दें, मैं स्वीकार कर लूंगा। गोपाल की बात सुनकर महाराज कृष्णचंद्र ने अपनी पगड़ी उतारी, कुर्ता उतारा और धोती बंडी पहने सरोवर के पास पहुंच गए। महाराज को सचमुच रास्ते में किसी ने नहीं टोका। महाराज पानी में उतरे और तैरते हुए सरोवर के मध्य तक गए। 4-5 रक्तकमल तोड़े और फिर तैरते हुए किनारे आ गए। किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। पानी से निकलकर महाराज भीगे बदन ही बरगद के वृक्ष के पास आए और वस्त्र बदलते हुए गोपाल भांड से कहने लगे, गोपाल, तुमने ठीक कहा था। मुझे न तो किसी ने पहचाना और न ही किसी ने टोका। अभी गोपाल कुछ कहता कि एक व्यक्ति वहां आया और विनम्रतापूर्वक महाराज को नमस्कार किया। महाराज चौंके और गोपाल से कहने लगे, लेकिन गोपाल, देखो, यह व्यक्ति मुझे पहचानता है। अब बताओ, तुम सजा के भागी हो या नहीं? नहीं महाराज, कति नहीं, गोपाल ने तत्काल उत्तर दिया। उसने पुनः कहा, महाराज, आप भूल गए मैंने आपसे सुबह यह भी कहा था कि सरोवर के पास केवल एक आदमी है। यह आदमी वही है महाराज, जो अपने राजा को सामान्य नागरिक के वेश में भी पहचान गया और उसे अपना अभिवादन देने पहुंच गया महाराज। महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने आगे बढ़कर उस व्यक्ति को गले लगा लिया। थोड़ी देर के बाद महाराज गोपाल के साथ ही महल लौटने के लिए उद्यत हुए। रास्ते में उन्होंने पूछा, गोपाल, तुमने यह कैसे जाना कि इतने सारे लोगों में कोई भी मुझे नहीं पहचानेगा तथा इतने सारे लोगों के होते हुए भी तुमने यह क्यों कहा कि सरोवर के पास एक ही आदमी है? गोपाल ने शांत भाव से कहा, महाराज, जब मैं सुबह आपके पास आया तब अशांत था। मेरा चित्त खिन्न था। रात को सही ढंग से सो नहीं पाया था, इसलिए तंद्रिल और बोझिल सा था। ऐसे में आपने मुझे सरोवर की ओर भेजा। मैं सरोवर के पास उसी बरगद के नीचे थोड़ी देर बैठकर विश्राम करने लगा, ताकि चैतन्य हो लूं। मैंने देखा, सरोवर की राह में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। कई लोगों को उस पत्थर से चोट लग चुकी थी। मैं पत्थर के करीब गया कि उसे वहां से हटा दूं, किंतु मैं वैसा नहीं कर पाया, क्योंकि पत्थर का कुछ भाग मिट्टी में गड़ा हुआ था। मैं थककर पुन बरगद के नीचे आकर बैठ गया। कई लोग पुन इस पत्थर की ठोकर से आहत हुए, लेकिन सब अपनी चोट सहलाते आगे बढ़ गए। किसी को भी यह चिंता नहीं हुई कि उस पत्थर को वहां से हटाने का उद्योग करे। लेकिन एक आदमी उधर से गुजरते समय पत्थर के पास रुका और उसे हटाने लगा। काफी परिश्रम के बाद उसने पत्थर को वहां से उखाड़कर सड़क से दूर ले जाकर रखा और थककर सरोवर के किनारे विश्राम करने लगा। उसे न तो किसी से प्रशंसा की अपेक्षा थी और न किसी से अपने श्रम का मूल्य पाने की लालसा। उसके चेहरे पर कर्तव्यपालन की तृप्ति की आभा थी। महाराज, मैंने इसी व्यक्ति के बारे में कहा था कि सरोवर के पास केवल एक आदमी है।
आदमी वही होता है जो अपने अलावा औरों के बारे में भी सोचे। सरोवर में स्नान करने गए शेष तमाम लोगों को अपने सिवा और किसी की परवाह नहीं थी। महल निकट आ चुका था। महाराज ने पूछा, ऐसा क्यों है गोपाल? गोपाल ने उत्तर दिया, महाराज, यथा राजा तथा प्रजा। आप स्वयं कभी अपनी प्रजा का हालचाल जानने का उद्यम नहीं करते, कभी कोई आयोजन नहीं करते जिसमें प्रजा की भागीदारी हो। ऐसी प्रजा का ऐसा ही एकांगी विकास होता है। इसलिए यदि ऐसा है तो किम आश्चर्यम। महाराज को गोपाल की बात समझ में आ गई। इसके बाद महाराज कृष्णचंद्र ने महीने में एक बार खुला दरबार लगाना शुरू कर दिया, जिसमें अपनी समस्याओं से महाराज को अवगत कराने की सुविधा प्रजा को मिल गई। महाराज स्वयं भी प्रजा का हालचाल जानने के लिए प्राय रात्रि भ्रमण पर निकलने लगे। इस सब का नतीजा हुआ कि देखते देखते कुछ दिनों में ही कृष्णनगर में सामाजिक समरसता का संचार होने लगा।